में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी। एक ही दिन में डॉलर 12 रुपये 38 पैसे सस्ता 226 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में गिरावट, 228 रुपये में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, 41,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 2.3% इजाफे के बाद 41,100 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से दरामदात में कमी की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है। IMF की जानिब से कर्जा मिलने की उम्मीद अफजा खबरें भी मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं। वतन पर जान निछावर करने वालों का सफर आखिरत। कोयटा में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की नमाज से जनाजा, आर्मी चीफ की शिरकत, जनरल कमर जावेद बाजवा की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। ज़ियारत में शहीद होने वाले कर्नल लई के अहल खाना से भी मिले। ISPR के मुताबिक मेजर तलहा मन्नान शहीद, मेजर सईद शहीद और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद समेत सीनियर अस्करी हुक्काम की शिरकत। शोहदा की पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शोहदा के वालिदैन को कौमी परचम पेश किया गया। PTA ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त की जाएगी। दरख्वास्त में PTI पर पाबंदी आयद करने की भी इस्तदा की जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान, इमरान इस्माइल, शाह फरमान और दीगर रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियाँ कायम। PDM के आज होने वाले इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PDM के टूल के तौर पर एक्ट किया। फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से PDM रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर फैसला तब्दील किया गया। PTA रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं उजरत में दिए गए फैसलों में खामियों का एक पहाड़ है। 2016 के कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार भी नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में हुकूमत को इख्तियार नहीं कि पार्टी तहलील करे। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होती है जैसे नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, जैसे आसिफ जरदारी ने अमेरिका से पैसे लिए। इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध के मेंबर पर रेफरेंस फाइल हो चुका है। अदालत में मामला ले जा रहे हैं। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाने में कोई उजरत नहीं की। उजरत वो होती है जब वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में हटाया जाए। फवाद चौधरी जिस कश्ती में बैठते हैं उसको डबोने के मुर्तकिब भी आप ही होते हैं। लीगी रहनुमा ताता लड़का फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं कल के फैसले का कितना मस्बत असर हुआ कि डॉलर गिरा है। चोरी का मुर्तकिब शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। इमरान खान फौरी पार्टी के सरबराह के तौर पर मुस्ताफ़ी हों। ख्वाजा आसिफ बोले तहरीक इंसाफ इसराइल और भारत से फंडिंग लेती रही, उनको दुश्मन ममालिक से फंडिंग लेते हुए शर्म नहीं आई। सारी दुनिया का एहतसाब करने वाले ने अपने बंदों का एहतसाब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके हैं। PTI की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा, कहते हैं गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा मुनाफिकत थी। झूठा हल्फनामा देने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर मुल्की सियासत को आलूदा करने वाले अवाम के मुजरिम हैं। इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। कौमी असम्बली ने कसरत राय के साथ कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नैब कानून के सेक्शन 16, 19 और 31B में तरमीम कर दी गई। नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तोसी की जा सकेगी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा वहीं की एहतसाब अदालत में चलेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब हुआ।
नैब को हाईकोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार वापस। नैब मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ले सकता। मुलजिम को इल्ज़ामात से आगाह किया जाएगा ताकि अपना दिफा कर सके। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म होने से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेंगे। कराची गार्डन हेडक्वार्टर्स के असला खाना में दस्ती बॉम्ब फटने से धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शोहदा में एहलकार साबिक और शहजाद शामिल। सब इंस्पेक्टर सईद और एहलकार अली गोहर शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी रूम में पुलिस असले और दीगर माल की सफाई भी करती है। देखना यह है कि दस्ती बॉम्ब डिफ्यूज क्यों नहीं था। शहीद और जख्मी को सिविल हॉस्पिटल कराची मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। सैलाब में घिरा बलूचिस्तान तबाही की दास्तां बन गया। मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 164 हो गई। 67 मर्द, 43 ख्वातीन और 54 बच्चे जाँ बहक हुए। 74 अफराद जख्मी हुए। सूबे भर में 13,900 से ज्यादा घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 670 किलोमीटर पर मुहित 6 शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। 16 पुल टूटने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो गई। वबाई अमराज भी फूटने का खदशा। बारिशों से 23,000 से ज्यादा माल मवेशी भी मारे गए। PDM के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,98,000 से ज्यादा ज़रई रकबे को नुकसान पहुँचा। सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स और बोरिंग को भी नुकसान। सीबी में दरिया नाड़ी के सैलाबी रेलों से ज़मीनी कटाव। वसी रकबे पर फैला ज़रई और रिहायशी इलाका दरियापुर। लसपेला, जाफराबाद, नौशकी, कला सैफुल्ला में सूरत हाल ख़राब। लोग इमदाद के मुंतज़िर। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। PTI ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। एतराज़ात खत्म होने के बाद दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया गया। केस की कल समाअत का इंतज़ार। मुल्क भर में दूसरे रोज भी पहिया जाम। ट्रांसपोर्टर्स की डीजल की कीमतों और नए टैक्स आयद करने पर मुल्क गिर हड़ताल। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर ख्वार हो गए। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हर सीट पर सालाना 8,000 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया। डीजल की कीमतें बर्दाश्त से बाहर हैं। मुतालबात न माने गए तो गैर मुय्यना मुद्दत तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का सड़कें बंद करके एहतजाज का फैसला। बंद रोड, मुल्तान रोड, टोकन यासबेग और दीगर मरकजी शाहराहों पर धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का अदा। अब नए तावान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की तौसीक करता है। चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती का हामी है। बैनुल रियासती ताल्लुकात, बाहमी एहतराम, अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी कानून और दो तरफा माहदों के असूलों को बरकरार रखते हुए मसाइल के पुरअमन हल पर मबनी होने चाहिए। पहले ही यूक्रेन तनाज़े के बायस नाजुक सूरत हाल है। दुनिया एक और बहरान की मुतामिल नहीं हो सकती। कोरोना का जोर कम होने पर खाना काबा के तरफ लगी हिफाजती रुकावटें हटा दी गईं। ज़ायरीन हतीम में नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। अजर अस्वद को बोसा देने के लिए ज़ायरीन का रश। हिफाजती रुकावटें 2.5 साल कबल कोरोना के बाइस लगाई गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। बैडमिंटन खिलाड़ी गजाला सदीक ने विमेन सिंगल का मैच जीत लिया। जूडो मुकाबलों में पाकिस्तानी कैसर खान को शिकस्त। हॉकी में पाकिस्तान स्कॉटलैंड से टकराएगा। पाकिस्तानी एथलीट्स बॉक्सिंग, स्विमिंग, स्क्वाश और वेट लिफ्टिंग में भी हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम बराह रास्त जेवेलिन थ्रो का फाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की सेंचुरी कर ली। तमगों की तादाद 106 हो गई। दौरा नीदरलैंड्स और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब। एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड। हसन अली दोनों टूर्स में शामिल नहीं होंगे। नसीम शाह कौमी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और खुशदिल शाह भी नीदरलैंड्स आने वाली टीम में शामिल।
एशिया कप की कप्तानी भी बाबर आजम करेंगे। शादाब, आसिफ अली, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, रिजवान नवाज, नसीम शाह टीम में शामिल।